मुझे इस विद्यालय के प्रति कुछ ज़्यादा ही मेरी भावनाएं, और उसका कारण ये है कि इस बिल्डिंग के, जैसा देवेश जी ने बताया, ये जो विधि की उच्चतर शिक्षा है, ये बिल्डिंग, ये परिसर पूरा हो गया था कुछ महीने पहले। और जब ये लोग मेरे पास आए, मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, आम तौर से ये होता है कि जाने वाले को लोग कम याद करते हैं। इन्होंने मेरे सामने बैठकर माननीय आर्लेकर जी के लिए इतनी कृतज्ञता व्यक्त की, इतने अच्छे भाव व्यक्त किए, और मुझसे जब कहा तो मैंने क्या, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने जाहिर है ये कहा, मैं भी चाहता था कि कोई अच्छा मौका हो जब हम माननीय आर्लेकर जी को बिहार में आमंत्रित कर सकें। तो इनकी वो भावना देखकर मुझे लगा कि ये यहाँ पे हमें निमंत्रण देना चाहिए। और फिर मैं इस बीच में केरला गया तो भी मैंने उनसे बहुत इंसिस्ट किया कि आप जल्दी से हमें कोई तिथि दीजिए। तो मैं उनको धन्यवाद करने से पहले कॉलेज के जिम्मेदारों के प्रति अपना एप्रिसिएशन व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि अगर आपके दिल में ये है कि उन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया है, तो आप उनके जाने के बाद भी उनकी उन यादों को सजोए हुए हैं और उसका जिक्र कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसीलिए अब मुझे धन्यवाद देना चाहिए माननीय आर्लेकर जी को। वो कुछ कम व्यस्त नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, वो यहाँ आए। हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपका स्वागत है। बस चाहते हम ये हैं, इस बार तो आप कल ही चले जाएंगे, कि आप हमारे बिहार के बहुत ही प्यारे राज्यपाल रहें, हमारे यहाँ आते रहिए। कोई ना कोई मौका निकाल के हम आपको आमंत्रित करेंगे और आप आते रहें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। माननीय आर्लेकर जी ने इतनी बहुत ही छोटे में ऐसी बातें बताई हैं जिन पे अगर हम गौर करें, उससे क्या संदेश निकलता है, उसको आत्मसात करें, तो निश्चित तौर पे हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। भारत की संस्कृति, जैसा उन्होंने कहा है, हमारी संस्कृति ज्ञान की संस्कृति। जिस तरह व्यक्ति विशेष का कोई गुण होता है, खास गुण, इसी तरह समाज का और राष्ट्र का भी कोई विशेष गुण होता है। भारत के सिलसिले में वो गुण है ज्ञान की परंपरा। हमारे यहाँ कहा गया है, तपा स्वाध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। स्वामी रंगनाथनंद का मैं कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि सरस्वती और लक्ष्मी इकट्ठे नहीं होती। उन्होंने क्या, अपनी अपनी युग के चुनौतियां होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में
अगर माँ सरस्वती ज्ञान है, नॉलेज है, तो माँ लक्ष्मी अप्लाइड नॉलेज। जहाँ नॉलेज और अप्लाइड नॉलेज इकट्ठे होंगे वहाँ पे समृद्धि भी आएगी, सफलता भी आएगी, सब कुछ। अभी क्या सुंदर बात कही है। हम आमतौर से पढ़े लिखे लोग हैं, हमने मान लिया है कि हाँ रिलीजन का अनुवाद धर्म है। नहीं, धर्म बिल्कुल विभिन्न कल्पना है। जैसा माननीय आल्लेकर जी ने कहा, जो सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी है अमरकोश, उसमें धर्म के 14 अर्थ दिए गए हैं। इसको भी कहीं खींचतान के लाया जा सकता है, मगर उसको भी में भी मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ जिस चीज़ की कल्पना है उसमें कोई चीज़ प्रेस्क्राइब तो की ही नहीं गई है। एक ही घर के 2 सदस्य हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें, एक की उपासना पद्धति अलग है, दूसरे की अलग। एक बहन व्रत रखेगी सैटरडे को, दूसरी रखेगी मंगल को। अब इस पर झगड़ा, ये भारत इससे अपरिचित है। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था शिकागो की अपनी स्पीच में। उनका मुझे गर्व है, मैं उस देश से आता हूँ जहाँ 35 करोड़ लोग अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ, रुचिनाम वैचित्रिया बिरजू कुटिल नाना पज्जुषाम निर्णाम एको गम्यस्तोमसी पैसा मंडप इफ। हमारे यहाँ ये अधिकार कि मैं जिसको मानता हूँ उसको मैं कैसे उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करूँ, ये समुदाय का मामला नहीं है, ये व्यक्ति का मामला है। मैं जैसे चाहूँ करूँ। तो हमारे यहाँ ये विषय नहीं है। धर्म तो है कोड ऑफ सिविलाइजेशन। धर्म है यत् अभ्युदया निःश्रेयसा इति धर्मा। जिस आचरण से दुनिया भी सुधर जाए और मरने के बाद भी कल्याण हो, वो धर्म है। तो क्या सुंदर बात कही अभी आल्लेकर साहब ने, हम इसे समझ लें। और हम ये जो हमने स्वीकार कर लिया है लंबी पराधीनता के बाद कि धर्म रिलीजन का अनुवाद है, इसके बारे में अपनी गलतफहमी को दूर कर लें तो बहुत सारे समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। यहाँ पे आज माननीय आल्लेकर जी ने जिस परिसर का उद्घाटन किया है उसका उद्देश्य है विधि में उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना। मैंने अभी आपको कहा कि हमारे देश की तो संस्कृति ही ज्ञान की संस्कृति, लेकिन मैं लॉयर्स को, जो लोग विधि का अध्ययन करने जा रहे हैं, उनको मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, अपने बारे में क्या कहते हैं दूसरे लोग वो ज़रूर जानने की कोशिश करना चाहिए। दुनिया के किसी पेशे के बारे में इतना मजाक नहीं बनाया गया है जितना वकीलों का मजाक बनाया गया है। मैं खुद वकील हूँ, ये ध्यान रखिएगा, मैंने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की है, लेकिन मैं रजिस्टर्ड लॉयर हूँ और 2-3 साल सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी किए, मगर 2-3 साल से ज़्यादा नहीं किए। मगर मुझे मालूम है कि क्या नेगेटिव इमेज है उन लोगों की जो लॉयर हैं या जिनके पास लॉ का ज्ञान है। हमारी ये भी क्यों है वो नेगेटिव इमेज, नकारात्मक छवि। मैं एक आपको छोटा सा बताता हूँ। कहीं खाना खाया, पेमेंट करने में वो देरी लगाई आदमी ने, तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी जेबें लंबी हैं क्योंकि तुम वकील हो, वहाँ तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुँचेगा जहाँ पैसे रखे जाते। नकारात्मक छवि है। ये क्यों हुआ? हमारे यहाँ एक बहुत ही सुंदर बात कही गई, साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम।
मैं चाहे जितना भी मेरे पास ज्ञान हो, लेकिन मेरे पास अगर जो बात आर्लेकर साहब कह रहे थे, अगर मानव भाव की कमी है, अगर मेरे अंदर करुणा भाव की कमी है, अगर मेरे अंदर संवेदनशीलता नहीं है, तो वो शक्ति जो ज्ञान से आती है, फिर उस शक्ति का इस्तेमाल करने में मैं राक्षस बन जाता हूँ। जो राक्षस से क्या मतलब है? राक्षस कोई अलग थोड़ी प्रवृत्ति है। राक्षस हम अकेले जीव नहीं हैं दुनिया में, करोड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन मानव प्रजाति अकेली ऐसी है जिसके पास इतना बड़ा मस्तिष्क है, जिसे सोचने की और कल्पना की शक्ति दी गई। यहाँ पे मुझे बहुत लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुबह को लोग तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं। हम भी समझते थे कि शायद हमारे यहाँ का तरीका है, अपने आप को ज़्यादा अच्छे लगे, हम उसका तरीका। मैंने पढ़ा तो पता चला कि ये इसका प्रावधान इसलिए किया गया था कि हर दिन सुबह को तैयार होने के बाद अपने आप को ये याद दिलाओ कि तुम मानव हो, तुम्हें केवल अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है, तुम्हारे ऊपर औरों का भी अधिकार है। तुम्हारे अंदर मानव संवेदना होनी चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति सारी जिंदगी उन्होंने पढ़ाया, डॉक्टर राधाकृष्णन। मैं आप लोगों से, खासतौर से जो यहाँ छात्राएं और छात्र हैं, उनसे कहूँगा को मौका मिले तो डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद को ज़रूर पढ़ना चाहिए और डॉक्टर राधाकृष्णन को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो अपने एक भाषण में कहते हैं, अगर हम सभ्य जीवन जीना चाहते हैं, 100% कोई संस्कृत के विद्वान हो तो उनसे पूछ लीजिएगा, अगर मैं सभ्य जीवन कहूँ और धार्मिक जीवन कहूँ तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कि हमारे यहाँ कहा गया है कि मत्स्य न्याय का अभाव ही धार्मिक समाज को पैदा करता है। मत्स्य न्याय का क्या मतलब है? जहाँ बलशाली, शक्तिशाली कमज़ोर के लिए खतरा बन जाए। और मानवीय समाज क्या है? जहाँ जिनके पास बल है, जिनके पास शक्ति है, वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि कमज़ोर भी इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ जिंदगी गुजार सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, अगर हम सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो हमें करुणा के भाव को विकसित करना पड़ेगा। फिर कहते हैं, इतने कहने से काम चल सकता था, लेकिन मैं अगला भी बताना चाहूँगा। फिर कहते हैं, महिलाओं में ये भाव नैसर्गिक तौर पर आता है, प्राकृतिक है। पुरुषों को इसके लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। आप देख लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की प्रतिष्ठा है, वहाँ पर करुणा का भाव पुरुषों में भी और जगह से अधिक है। माननीय आर्लेकर जी आते भी गोवा से हैं, जहाँ महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और इस वक्त राज्यपाल भी केरला के हैं, जहाँ का समाज महिला प्रधान समाज है, और वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं। उसमें यूपी भी है, उसमें बिहार भी है, उसमें राजस्थान भी है, पंजाब भी है,
हमने अपनी महिलाओं को कौनी मार मार कर पीछे धकेला। हम आधुनिक युग की जो चुनौतियां हैं उसको पूरा कर ही नहीं सकते जब तक हम महिलाओं को आगे लेके नहीं आए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं महिलाओं के विकास की आवश्यकता नहीं है, अब ये स्वीकार करो कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास होगा, महिला नेतृत्व में विकास होगा। उसमें मैं बिहार की पुलिस के लिए कहता हूँ, मैं 1985 में गृह मंत्रालय में था, केंद्रीय सरकार में, मेरे पास पुलिस डिवीज़न था। मुझे मालूम है उस वक्त कि पुलिस की क्या छवि थी लोगों के दिल में। बिहार तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में रात के 11 बजे अगर कोई रास्ता भूल जाए और पुलिस वाला खड़ा हो तो वो उससे रास्ता नहीं पूछता था, डर के मारे सोचता था गाड़ी 1-2 किलोमीटर और चलाऊं, कोई आम आदमी मिल जाए तो उससे रास्ता पूछ। ये मैंने DG IG उस ज़माने में होते थे, उनकी मीटिंग में कहा। लेकिन मुझे आज इतना अच्छा लगता है, बिहार के किसी भी गली नुक्कड़ में, किसी शहर में आप जाइए, ये नौजवान लड़कियां पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के खड़ी हुई होती हैं। इन्होंने ह्यूमन फेस दे दिया बिहार की पुलिस, उसका मानवतावादी चेहरा आ गया, क्योंकि ये प्योर मनोविज्ञान है कि क्रूरतम आदमी भी महिलाओं की उपस्थिति में उसका व्यवहार बेहतर हो जाता है। तो इन महिलाओं की उपस्थिति ने मुझे लगता है बिहार की पुलिस को बहुत बेहतर बना। आज मैं तो सिर्फ माननीय आर्लेकर जी को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ था और ये बताने के लिए खड़ा हुआ था कि इस कॉलेज के लिए मेरी बहुत बहुत आपके लिए प्यार है। क्योंकि आपके अंदर ये कृतज्ञता का भाव है। तो मैंने इतनी बात आपसे कह दी। आखिर में मैं ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, चूँकि वो लॉ के हैं स्टूडेंट, आपके पास कितनी बड़ी शक्ति आ जाएगी इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और डिग्री लेने के बाद। आपको अंदर आज सिर्फ आपका ऑप्शन ये नहीं है कि आप काला कोट पहन के कचहरी में चले जाएं। आज मल्टीनेशनल्स को आपकी ज़रूरत है, कॉरपोरेशंस को आपकी ज़रूरत है। आज आपकी पहुंच बहुत, एक ज़माना था जिस वक्त हम यूनिवर्सिटी में थे, जब किसी कोर्स में एडमिशन नहीं हो तो लॉ में एडमिशन ले लेते थे यूनिवर्सिटी में रहने के। अब सबसे मुश्किल एडमिशन हो गया लॉ में। तो आपके पास कितनी शक्ति आएगी आपको अंदाज़ा नहीं है आज। अब सवाल ये है कि इस शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए। हमारे यहाँ कहा गया है और बहुत जोर दे के कहा गया है, साधारण तरीके से नहीं कहा गया है। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संग्रह। हर कोई हम में से, हर कोई कहीं पर भी हो, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए जी तोड़ मेहनत करता, रोजी रोटी कमाता। लेकिन पहली लाइन में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हर आदमी ये काम करता है। अपने आप अपना भला करने के लिए, अपने परिवार, हमारी प्रेरणा कहाँ से आती है? हमें जीवन में सुख चाहिए, अपने परिवार के लिए भी सुख चाहिए। हम मेहनत करते हैं और वो साधन जुटाते हैं जहाँ हमारी इच्छित वस्तुएं हमें मिल सकें। बोले ये काम अज्ञानी करता है। ज्ञानी की पहचान क्या है? वो स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति से कम मेहनत नहीं करता, ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? चिकीर्षु लोका संग्रहम। उसकी प्रेरणा होती है मुझे शक्ति साधन अर्जित करने हैं ताकि मैं समाज का, मानवता का, विश्व का, देश का कल्याण कर सकूं।
तो खूब खूब शक्ति ज्ञान अर्जित कीजिए, और ज्ञान आएगा आपके पास तो आपके पास बल आएगा, शक्ति आएगी, साधन आएंगे। लेकिन पहले दिन से अपने दिमाग में रखिए, हमें केवल अपने लिए नहीं जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है। और जैसा महात्मा गांधी कहते थे, मुझे गुलाम और गिरा पड़ा भारत नहीं चाहिए, मुझे आज़ाद शक्तिशाली भारत चाहिए, ताकि अगर किसी दिन दुनिया में मानवता को बचाने की ज़रूरत हो तो वो उसके पास वो शक्ति हो और वो संबल हो कि वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहे। उस तरह का मानस बना के हमें ज्ञान अर्जन करना है। मैं इस मौके पर आप सबको अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कॉलेज को शुभकामनाएं देता हूँ। और आखिर में फिर दिल की गहराइयों से माननीय आर्लेकर जी को, माननीय राज्यपाल केरला को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और इतना कष्ट करके यहाँ चल कर आए। बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।